सबसे पहले बात सबसे बड़े फैसले की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा के चुनावों का शोर है। चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके चलते सूबे में विधानसभा चुनाव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 23 दिसंबर को जमानत के एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर यादव की बेंच ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से चुनाव को कुछ महीने के लिए टाले जाने की अपील की, अनुरोध किया और दलील ये दी कि देश में नहीं विदेशों में भी कोरोना जिस तरीके से और ओमिक्रॉन जिस तरीके से तेजी से पांव पसारता जा रहा है, उसमें बेहतर यही होगा कि चुनावों को कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर चुनाव टाले नहीं जाते हैं तो जो सार्वजनिक रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव कतई टलने नहीं चाहिए और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 30 अप्रैल से पहले हर हाल में चुनाव करा लिए जाएं। चुनाव 30 अप्रैल तक तो नहीं हुए, लेकिन 5 मई तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद जब काउंटिंग की बारी आई तब कोरोना अपने शबाब पर था। हाईकोर्ट ने लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी के निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दिए कि काउंटिंग के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने तो बाद में चुनाव आयोग पर नोटिस भी जारी किया था और ये कहा था लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू नहीं हो सके। इसी तरह से कोरोना से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो बचाव और इलाज के इंतजाम थे उनको लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी लोगों को इलाज ना मिल पाना, लोगों को ऑक्सीजन ना मिल पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी रास नहीं आई थी और उसने हाईकोर्ट के इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। बाद में इस फैसले में थोड़ा संशोधन भी करना पड़ा था। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर यह फैसला आया। वहां के एडीएम ने जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई जमीन का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी पर ताला लटकने की नौबत आ गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी ने इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे अरसे तक सुनवाई चली और उसके बाद अदालत ने एडीएम के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी और जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन को विवादित बताते हुए उसे रद्द किए जाने का फैसला सुनाया। हालांकि जौहर ट्रस्ट ने इसके बाद स्पेशल अपील दाखिल की हुई है, लेकिन इस साल इस स्पेशल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी है। बिक्रूकांड से जुड़े हुए कई मुकदमे साल 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आए। इनमें सबसे बड़ा मुकदमा था मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे की जमानत को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महीनों इस मामले की सुनवाई चली और उसके बाद अदालत ने खुशी दुबे की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि खुशी दुबे का बिक्रूकांड में अहम रोल था। वो विकास दुबे, अमर दुबे समेत दूसरे आरोपियों को लगातार उकसा रही थी। उसकी हरकतें ऐसी नहीं थी जिससे यह समझा जाए कि वो बालिग थी। इतना ही नहीं, बिक्रूकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। गौवंश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकार से, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि वो गौवंश पर रोक लगाने को लेकर कड़े कानून बनाए। केंद्र सरकार को ये नसीहत दी, ये निर्देश दिया कि वो इस बारे में कानून बनाने के लिए और गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए संसद में बिल पेश करे, कानून बनाए और सिर्फ कानून ही नहीं बनाए बल्कि उस पर सख्ती से अमल भी कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी मुकदमे में एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी कर लिया जाना कतई उचित नहीं होता है।
गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होती है। जब लगे कि मुजरिम भाग जाएगा, आरोपी भाग जाएगा और केस को प्रभावित कर सकता है, तभी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और फौरन की जाने वाली गिरफ्तारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और धार्मिक संस्थानों के, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान यानी मदरसों को होने वाली सरकारी फंडिंग पर सवाल उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा और उससे ये पूछा कि आखिर किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने वाले मदरसों को सरकारी फंडिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल धर्मांतरण का नया कानून बनाया। उस कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में तमाम लोगों ने चुनौतियां दी। तकरीबन आधा दर्जन अर्जियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गईं। इन अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। हालांकि सरकार का जवाब दाखिल भी हो गया। सरकार ने अपनी तरफ से दलील दी कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए इस तरीके का कानून लाया जाना बेहद जरूरी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की का धर्म बदलकर उससे निकाह कराए जाने के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह से गलत है और यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। अदालत का कहना था कि शादी अलग अलग धर्मों में रहकर भी की जा सकती है, रिश्तों को निभाया जा सकता है और अदालत ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने इसके लिए मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई का उदाहरण दिया। उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नई इकाइयों का गठन हो चुका है, लेकिन दोनों के ही चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही दोनों बोर्डों को भी नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। मैनपुर के नवोदय विद्यालय में 11वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध हालत की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है। हाईकोर्ट ने कुछ महीनों पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब कर लिया था। डीजीपी को 2 दिनों तक प्रयागराज में ही रुकने का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एसआईटी का गठन कर दिया है। 100 से ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। हालांकि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अदालत ने उन सभी को अलग अलग आधार पर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन कराने की जो विशेष योजना लागू की गई थी, उसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। बनारस के ही विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मथुरा में मस्जिद हटाकर हिंदुओं को दर्शन देने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इस मामले में सुनवाई तो हुई, लेकिन अभी अदालत का फैसला नहीं आ सका है। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे को लेकर चुनौती दी गई। उसकी रिलीज पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की गई। मामला यह था कि कॉपीराइट को लेकर एक शख्स ने यह दावा किया था कि उनकी कहानी को चोरी कर अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म का निर्माण कराया है। दूसरी एक चर्चित फिल्म थी तांडव, जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए गए थे, अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कला और अभिव्यक्ति के नाम पर बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में 2 मुस्लिम लड़कियां, एक कुशीनगर की दूसरी मेरठ की, साथ रह रही थी। इनके परिवार वाले इनके रिश्ते पर एतराज कर रहे थे, इन्हें धमकियां दे रहे थे। दोनों लड़कियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली, सुरक्षा की मांग की। अदालत ने इनकी सुरक्षा की अर्जी को मंजूर कर लिया और यह फैसला सुनाया कि दोनों लड़कियां बालिग हैं, साथ रह सकती हैं।
पुलिस कस्टडी में डेथ के मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई मामलों में सुनवाई हुई। जौनपुर जिले के चर्चित मामले जो कि पुलिस कस्टडी में पुजारी यादव उर्फ कृष्णा यादव की मौत हुई थी, उस मामले में जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू भी कर दी है। इसी तरह से कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पुलिस कस्टडी में पुलिस की पिटाई से हुई मौत के मामले में भी दखल दिया और आरोपी को कोई राहत नहीं दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1500 पुलिस थाने हैं और इक्का दुक्का को छोड़कर अभी तक पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों और फरियादियों के लिए अलग से शौचालय के कोई इंतजाम नहीं थे। एबीपी गंगा ने आपके अपने चैनल में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद कई लॉ इंटर्न ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। सरकार से जवाब तलब किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जवाब तलब किए जाने के बाद यूपी सरकार इस मामले में हरकत में आई और गृह विभाग ने एक पूरी फाइल तैयार कर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपी, जिसमें बताया कि कुछ जगहों पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय है और जिन जगहों पर नहीं है वहां पर अलग शौचालय बनाए जाने का मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 98 करोड़ रुपए की रकम भी, बजट भी पास कर दी गई है। महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की तरफ से कई अर्जियां दाखिल की गईं, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें राहत नहीं मिल सकी। इसी तरह से बाहुबली विधायक जो कि भदोही की ज्ञानपुर सीट के हैं, विजय मिश्रा, उनसे जुड़े हुए कई मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए, लेकिन विजय मिश्रा को भी कोई राहत नहीं मिल सकी। नूरपुर के चर्चित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी एमआईएम नेता को जरूर राहत दी। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज ज्यादातर वक्त बंद हैं, ज्यादातर वक्त सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है, लेकिन स्कूल कॉलेज हैं कि वो मोटी फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ साथ सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत तमाम जो बोर्ड हैं, स्कूली बोर्ड हैं, उनको भी नोटिस जारी किया, उनसे भी जवाब तलब किया। उन बोर्डों के जवाब हाई कोर्ट में आ रहे हैं। 20 सितंबर 2021 को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की का शव संदिग्ध हालत में उनके मठ में पाया गया था। वो मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वकील सहर नकवी ने लेटर पिटीशन दाखिल कर अदालत से इस मामले में निगरानी किए जाने की मांग की, लेकिन अदालत ने उनकी इस अर्जी को इंटरटेन नहीं किया। मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए और सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड किए गए आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, उनकी जमानत की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई से जवाब तलब कर लिया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम कमेंट किए, तल्ख कमेंट किए और साफ तौर पर कहा कि किसी को किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो किया गया वो गलत किया गया। हालांकि अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। तो ये प्रमुख मामले थे जो साल 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुर्खियां बने। इन फैसलों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।